अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर as a good, also welcoming you in part 8 preposition. So today we will discuss prepositions of place, which is on, onto and upon. So let's get started. But before we start this, make sure that you all have subscribed my channel. If you didn't subscribe it, so please subscribe my channel and like this video and use your support. तो बिना वक्त को ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है हमारे ऑन, ऑन टू एंड अपॉन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीपोजिशन, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो बेसिकली प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। बेसिकली प्रीपोजिशन जो है वो क्या होता है, एक देखें, सबसे पहले हम कोई भी वर्ड जब पढ़ते हैं तो हमें उसका मतलब बताना चाहिए कि उसकी मीनिंग क्या है। तो देखें, प्रीपोजिशन का मतलब क्या है। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह। तो पहले आने वाले अल्फाज, ठीक है, मतलब जगह से पहले आने वाले अल्फाज या वो जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो, ठीक है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। बेसिकली प्रीपोजिशन जो है वो तीन चीज़ों को शो करता है। मतलब प्रीपोजिशन जो है वो तीन चीज़ों को बताती है, या तो वो किसी की प्लेस बताती है, या वो किसी की डायरेक्शन बताती है, या वो टाइम बताती है, ठीक है। तो या तो हमें प्रीपोजिशन जो है वो जहाँ पर भी हम लगाते हैं तो या तो हम उसकी प्लेस बता रहे होते हैं, या हम लोकेशन को बता रहे होते हैं, या हम उसकी डायरेक्शन, या हम टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गई प्रीपोजिशन के ऊपर से बात। तो हम ये जानते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। देखिए, सबसे पहले तो उसका यूज़ होता है सरफेस को शो करने के लिए। किसी भी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है तो हम उसको कहते हैं मतलब हम उसको बताने के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कहीं पर कहीं भी किसी भी सतह पर, किसी टेबल पर, किसी स्लैब पर, किसी शेल्फ में या कहीं भी, तो उसके ऊपर मतलब सतह पर अगर कोई चीज़ रखी हुई है सरफेस पर तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास है माई बुक इज़ ऑन द टेबल। माई बुक इज़ ऑन द टेबल मतलब मेरी जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। टेबल जो है वो क्या है? एक सतह है। सतह मतलब सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है ना। टेबल जो है मतलब जो टेबल है उसके ऊपर पड़ी हुई है, मतलब उसके सतह पर पड़ी हुई है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? ऑन यूज़ किया। आई केप्ट अ ग्लास ऑन द स्लिप ऑफ किचन। मैंने किचन के स्लिप पर ग्लास रखा। तो वो जो स्लिप है वो एक सतह है, मतलब ऊपर, मतलब स्लिप की सतह पर उसने ग्लास रखा। यप, इट वॉज ऑन माई डेस्क। हाँ, वो मेरी डेस्क पर था। जो भी चीज़ यहाँ पर जिक्र हो रही है, कोई भी चीज़ है, वो कहाँ पर थी? आपकी डेस्क पर थी, मतलब वो सतह पर थी, ठीक है। तो प्रीपोजिशन, अच्छा, ये तो हो गया एक यूज़ जो कि था सतह पर इस्तेमाल, मतलब जो भी चीज़ सरफेस पर थी उसके लिए हमने ऑन इस्तेमाल किया। अच्छा, कभी कभार, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेज़ और डेट को, मतलब दिन और तारीख़ों को भी शो करने के लिए, जो तारीख़ें होती हैं और दिन, उनको शो करने के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। देखें किस तरह से। माई बर्थडे इज़ ऑन 23rd of November। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी बर्थडे जो है वो कब है? 23rd of November। तो यहाँ पर मैंने डेट शो की और मंथ शो किया। तो आपने उससे पहले क्या लगाया? ऑन। आई हैव सबमिटेड माई फी ऑन 1st January। मैंने अपनी फ़ीस जो है वो 1 जनवरी को मैं अपनी फ़ीस सबमिट करवा चुका हूँ 1 जनवरी को। तो मतलब यहाँ पर आपने तारीख का जिक्र किया तो आपने तब भी ऑन लगाया, ठीक है। ओ आई फॉरगॉट वी हैव टू पे ऑन मंडे। मतलब मैं भूल गया था, मुझे इसको मंडे को पे करना था, हमें इसको मंडे को पे करना था। जो भी चीज़ थी, जिस भी चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर दिन शो किया तो दिन और तारीख है। एक तो यूज़ हमारे पास क्या हो गया कि हमने सरफेस पे यूज़ किया, सरफेस दिखाने के लिए, मतलब सतह पर जो चीज़ रखी हुई है उसको दिखाने के लिए हमने क्या यूज़ किया? ऑन। एक हो गया हमारे पास आपको डेज और डेट्स दिखाने के लिए, ठीक है। अब हम इसका थर्ड यूज़ देखते हैं। टू शो डिवाइस और मशीन। कहीं पर डिवाइस या फिर मशीन, आप कोई भी आला या कोई भी किस्म की मशीन दिखाने के लिए, उसके लिए भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आई एम वॉचिंग सीरीज ऑन टेलीविज़न। मैं
जो भी देख रहा हूँ, ड्रामा देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो आप वो बता रहे हैं मैं टीवी पर देख रहा हूँ। देखिए टीवी क्या है, एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है, टेलीविजन मशीन है। तो आप जो है वो क्या बता रहे हैं कि मैं, आप बता तो ये रहे हैं कि मैं, मतलब आप जिक्र मशीन का कर रहे हैं, तो मशीन से पहले आपने क्या लगाया, ऑन लगाया, ठीक है। दे वर ऑन पीसी, वो कंप्यूटर पर थे, पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, तो वो कंप्यूटर पर थे। आप ये बताने के लिए कह रहे हैं दे वर ऑन पीसी, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्यूटर एक मशीन है। शी हैज़ बीन प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल फ़ोन फॉर 1 आवर, यहाँ पर भी आप क्या बता रहे हैं कि वो 1 घंटे से मोबाइल में गेम खेल रही है। तो वो आपने बताया 1 घंटे से, मोबाइल फ़ोन इज़ अ डिवाइस, तो डिवाइस से पहले आपने लगाया ऑन। तो देखें एक तो यूज़ हो गया सरफेस वाला, एक यूज़ हो गया डेट टाइम, मतलब डेट वाला और मंथ जो भी था। खैर उसके अलावा दूसरा जो है वो हमारा थर्ड वाला हमारा हो गया कि डिवाइस और मशीन दिखाने के लिए, ठीक है। ओके तो अब हम इसका फोर्थ यूज़ देखते हैं, टू शो बॉडी पार्ट्स, जिस्मानी आज़ा दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप जब भी बेसिकली जिस्मानी आज़ा दिखा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं इसके बारे में, तो आप वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई किस माई मदर ऑन फॉरहेड, फॉरहेड उनका क्या है, एक बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट को आपने शो करवाया, मतलब बताया कि बॉडी पार्ट पर आप जो है वो, मतलब आप यहाँ मेंशन बॉडी पार्ट क्यों कर रहे हैं, तो उससे पहले आपने प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किया। दैट क्लियर। शी अप्लाइज नेल पेंट ऑन नेल्स, ठीक है। वो जो नेल्स हैं वो आपका बॉडी पार्ट है, तो उसके ऊपर उसने क्या है, नेल पेंट अप्लाई की है। अच्छा प्रीपोजिशन, बेसिकली जो प्रीपोजिशन का मेन मकसद होता है ना गाइस, वो ये होता है कि आप इनके मीनिंग से इनको जज मत किया करें, क्योंकि देखें ऑन का इस्तेमाल पर नहीं होता। आप लोग बेसिकली क्या करते हैं कि ऑन का इस्तेमाल पर होता है, ऑन का इस्तेमाल पर नहीं होता। ऑन का इस्तेमाल देखें, इसके ना यूजेस जो होते हैं ना, उन पर ध्यान रखा करें कि इनके इस्तेमालात क्या क्या हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इसको ध्यान में रखा करें। हमेशा जो है वो ऑन का मतलब पर नहीं होता, कहीं पर चेंज भी होता है, ठीक है। तो आइसक्रीम फेल ऑन माई हैंड, जो आइसक्रीम है वो मेरे हाथ पर गिर गई थी, मतलब जो भी था पर आया है यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर आया आप ऑन लगा दें, ये चीज़ नहीं होती प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन में आपको यूजेस मतलब देखने होते हैं, वो रिकग्नाइज करने होते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर है। तो हम बेसिकली यहाँ पर देखें आइसक्रीम फेल ऑन माई हैंड, यहाँ पर किसका जिक्र हुआ, आपके बॉडी पार्ट का, तो बॉडी पार्ट से पहले आपने ऑन लगाया। तो बेसिकली ये एक सरफेस हो गया, उसके बाद डेट हो गया, उसके बाद आपका कौन सा था, उसके बाद ये शो बॉडी पार्ट्स हो गया। इस तरह से जो है ना वो इसके यूजेस होते हैं। अच्छा अच्छा, हालत दिखाने के लिए इसका फिफ्थ यूज़ क्या है, टू शो दी स्टेट, हालत क्या है, ठीक है। आई एम ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 3 days, मैं 3 दिन से बेड रेस्ट पर हूँ, ठीक है। मैं 3 दिन से बेड रेस्ट पर हूँ। ये आप एक सिचुएशन बता रहे हैं, एक हालत बता रहे हैं, एक आप हालत बता रहे हैं कि मैं 3 दिन से बेड रेस्ट पर हूँ। तो आप किसी भी चीज़ की या इंसान की किसी की भी स्टेट बताने के लिए भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं। शी वॉज फ्यूरियस ऑन हिम, देखें उसके वो जो वो फ्यूरियस है, मतलब बहुत हुसीला है किसी के भी ऊपर, तो वो क्या है, उसकी हालत है कि वो गुस्सा है बहुत ज़्यादा उस पर, जिस पर भी है। मैंगोज इज़ ऑन डिमांड नाउअडेज, आजकल मैंगोज डिमांड पर है, मतलब आम आजकल डिमांड पर है। जब मंथ में आते हैं, गर्मियों में आम जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांड पर होते हैं। तो हमने क्या बोला, मैंगोज इज़ ऑन डिमांड नाउअडेज, मतलब वो उसकी एक सिचुएशन, एक स्टेट है, एक हालत है कि इस वक्त वो डिमांड पर है, ठीक है। तो हम स्टेट शो करने के लिए भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑन टू का इस्तेमाल। इट यूज इज व्हेन द थिंग इज इन मूवमेंट कम सिट्स ऑन द सरफेस। देखें हमने सबसे पहले इसका ऑन का यूज़ पढ़ा था कि सतह पर अगर कोई चीज़ रखी हुई होती है तो वो ऑन, उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। लेकिन जब वो चीज़ मूवमेंट में आकर कहीं पर बैठती है तो हम उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन टू का। जैसे कि शी गेट्स इन ऑन टू दी कार, वो कार में बैठती है, ठीक है। ये जो भी है मतलब, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि वो गाड़ी जो है, वो गाड़ी तो स्टिल पोजीशन में खड़ी हुई है, बट वो चल कर आई है घर से और उसने अपने अपने उसके जो स्टेप्स हैं वो गाड़ी के अंदर रखे हैं, मतलब वो गाड़ी में बैठी है। तो पोजीशन में जो चीज़ मूव होगी, मतलब मूवमेंट जो होगी, वो मूवमेंट में आकर कहीं पर बैठेगी, विच इज़ उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन टू। उसके बाद है टेक दीज बुक्स एंड कीप देम ऑन टू दी शेल्फ, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि ये बुक्स लो और इसको शेल्फ में रख दो, ठीक है। तो वो बुक्स
उठाएंगे आप, लेके आके फिर शेल्फ में रखेंगे ना, तो वो मूवमेंट में होगी। तो देखिए मूवमेंट में कोई चीज़ आकर अगर कहीं पर बैठती है तो उसके लिए हम ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। मैक्स जंप ऑन टू दी सोफा। अच्छा मैक्स, मैक्स कुछ भी हो सकता है, कोई पपी हो सकता है, कोई मतलब कुछ भी। तो वो पपी जो है जिसका जिक्र ये लोग कर रहे हैं, मैक्स जंप ऑन टू दी सोफा, मैक्स ने सोफा पर जंप करके वहां पर बैठा। तो मतलब जो भी आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ क्या है, वो जो आपका पपी है मूवमेंट में आकर आपके सोफे पे बैठा है। ठीक है, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन टू। अच्छा इसका सेकंड यूज़ क्या है, व्हेन यू फुली अवेयर अबाउट समथिंग। अच्छा ऑन टू का इस्तेमाल आप तब भी करते हैं जब आपके पास एक मतलब आपके पास एक चीज़ की मतलब आपको पूरा पता होता है, आप जानकारी होती है आपके पास उस चीज़ के बारे में कि मैं इस चीज़ को, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी होती है, आप उस चीज़ से क्या होते हैं, पूरी तरह से आगाह होते हैं। जब आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो उसके लिए भी आप ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यू डोंट नो आई एम ऑन टू हिज प्लान। तुम्हें नहीं पता मैं उसके प्लान पर हूँ, मतलब मैं उसके प्लान के बारे में पूरा जानता हूँ। आपको आपको क्या है, आपको इल्म है, आपको इस बारे में अवेयरनेस है उसके प्लान के बारे में। ठीक है, इस तरह से आपने सेकंड एग्जांपल में क्या कहा, व्हेन दे विल नो दैट आई एम ऑन टू देयर प्लान दे विल कैंसिल द फेयरवेल पार्टी। ई नहीं आएगा, सॉरी। When they will know that I am onto their plan, they will cancel the farewell party. यहाँ पर आप जो भी कह रहे हैं, देखें वहाँ पर आप जो भी कहना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं कि मैं जो है उसके प्लान के बारे में फुली अवेयर था, मतलब आई एम ऑन टू देयर प्लान, दे विल कैंसिल दी फेयरवेल पार्टी। मुझे प्लान के बारे में पता चल चुका है, जो भी पार्टी का प्लान है अब वो पार्टी को कैंसिल करेंगे। ठीक है, आई एम ऑन टू हर कॉन्स्पिरेसी, मैं उनकी साजिश पर हूँ, मतलब उनकी साजिश, जो भी वो साजिश कर रही है आपको उस पर, मतलब आपको उस साजिश के बारे में इल्म है। ठीक है, तो ऑन टू का इस्तेमाल तब भी हम करते हैं जब आप एक किसी भी चीज़ के बारे में फुली अवेयर होते हैं। ठीक है, अब हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ते हैं जो है अपॉन। ठीक है, व्हेन समथिंग हैपेंड और हैपन्स, जब कोई चीज़ हो चुकी होती है या फिर होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपॉन। ही केयरफुली केप्ट द डाइनिंग सेट अपॉन द टेबल। देखिए डाइनिंग टेबल है, उस पर उसने डाइनिंग सेट बहुत ही ज़्यादा केयरफुली के साथ रखा है, मतलब रख दिया, हैपेंड हो गया, तो इसके लिए हमने अपॉन यूज़ किया। दे में कॉल अस एज नीडेड, अगर उन्हें ज़रूरत हुई या फिर उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो हमें बुला सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आप हैपेंस की बात कर रहे हैं कि वो बुला सकते हैं आपको। ठीक है, तो जब भी सिचुएशन या तो हो चुकी होती है या होने वाली होती है या होती रहती है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अब इसका सेकंड यूज़ क्या है, व्हेन समथिंग गोइंग टू हैपन। अच्छा, जब कोई चीज़ होने वाली होती है, जैसे कि अब देखें बारिश का मौसम है और हमें पता नहीं है बारिश कब आ जाएगी, तो आप कोई कह रहा है आई थिंक रेन इज अपॉन अस, सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं है, सॉरी, आई थिंक रेन इज अपॉन अस। तो आप जो भी बात कर रहे हैं कि रेन मतलब बारिश होने वाली है, तो जो चीज़ होने वाली होती है उसके लिए भी आप बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं अपॉन। अच्छा, सेकंड वाली एग्जाम्पल क्या है, शी डिनाइड, मना कर दिया उसने, बिकॉज हर मिड टर्म इज गोइंग टू अपॉन हर। देखें जो अब उस पर क्या होने वाले हैं, एग्जाम्स होने वाले हैं, जिस वजह से उसने मना कर दिया। तो ठीक है, यहाँ पर अपॉन इसलिए यूज़ हुआ कि उसके एग्जाम्स होने वाले हैं, इसको सिचुएशन होने वाली है उसके ऊपर, तो इसलिए उसने क्या किया, मना कर दिया। ठीक है, अच्छा इसका ये और यूज़ क्या है, इंस्टेड ऑफ ऑन इन अ फॉर्मल मैनर। अच्छा इसकी देखें, इसका इस्तेमाल ऑन की जगह पर भी हो सकता है लेकिन फॉर्मल मैनर में होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल फॉर्मल मैनर में होता है। आई कंग्रेचुलेट हूम हुज हैप्पीनेस अपॉन देयर सक्सेस। देखिए मैं कंग्रेचुलेट करूँगा जो अपनी खुशी दिखाए अपनी सक्सेस पे, मैं उसको कंग्रेचुलेट करूँगा जो अपनी खुशी दिखाए अपनी सक्सेस पे। तो यहाँ पर अपॉन किस लिए आया, एक फॉर्मल मैनर में आपने बात की, जो आप मतलब ऑन आप इनफॉर्मल मैनर में यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर्मल मैनर में आपने अपॉन कहा कि कोई भी है आप उसको कंग्रेचुलेट तब करेंगे जब वो अपनी सक्सेस पर खुश होगा। शी एक्सपीरियंस्ड इट अपॉन हर मैरिज, उसने वो एक्सपीरियंस किया अपनी मैरिज पर। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस किया, जो भी उसका एक्सपीरियंस था वो उसने कहा कि आई शी एक्सपीरियंस्ड इट, इसने ये एक्सपीरियंस किया है अपॉन हर मैरिज, अपनी शादी पर। ठीक हो गया।
ओके अब इसका यूज़ किया है व्हेन वन नाउन हैज़ हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दैन अदर। देखें जब एक नाउन आपके कोई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें दो दो नाउन इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो एक नाउन की अहमियत दूसरे नाउन से ज़्यादा हो जाती है, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, अपॉन यूज़ करते हैं। शी इज़ बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट अपॉन डे अपॉन डे। डे क्या है, बेसिकली नाउन है, तो ठीक है, नाउन एक नाउन है डे, दूसरा नाउन है डे। मतलब यहाँ पर आपकी कैसे इंपॉर्टेंस बढ़ी है, देखें यहाँ पर वो जिक्र कोई भी उसके बारे में जिक्र कर रहा है वो कि वो डे बाय डे बढ़ी है। देखें एक दिन उसकी इंडिपेंडेंस जो थी वो, मतलब इंडिपेंडेंट जब एक दिन इंडिपेंडेंट थी उस दिन कम थी, लेकिन जब वो दूसरे दिन का जो जिक्र कर रहे हैं उस दिन ज़्यादा थी। मतलब एक दिन उसकी इंडिपेंडेंट जो भी थी वो डिपेंड कर रही थी, मतलब जो भी था वो कम थी, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वो उसकी अहमियत इंडिपेंडेंस, मतलब जो नाउन आपका यूज़ है उसकी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, देखिए शी इज़ बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट डे अपॉन डे। वो दिन ब दिन और ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती जा रही है। मतलब इंडिपेंडेंट तो वो है पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक दिन ज़्यादा है, दूसरे दिन और ज़्यादा, फिर तीसरे चौथे, मतलब जो आप बात करें दिन ब दिन, तो मतलब एक दिन कम है तो अगले नाउन जो आपने डे यूज़ किया उस दिन ज़्यादा है। मतलब एक नाउन की जब अहमियत दूसरे नाउन से ज़्यादा हो तो फिर अपॉन का इस्तेमाल होता है। आई विल वर्क हार्ड ईयर अपॉन ईयर। मतलब देखें आप कह रहे हैं मैं मेहनत करूँगा, लेकिन इस ईयर, ये वाला जो ईयर है इसमें कम की, लेकिन अगले वाले में ज़्यादा करेंगे तो उसकी अहमियत ज़्यादा हुई, इसकी वाली कम हुई। ठीक हो गया। अच्छा अब इसका लास्ट यूज़ क्या है कि सेम एज ऑन टू। ठीक है, ऑन टू का ही इस्तेमाल होता है यहाँ पर। शी फेल अपॉन, अच्छा इसका जो यूज़ होता है ना वो इनफॉर्मल होता है। अपॉन का यूज़ होता है वो इनफॉर्मल होता है, तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना वो मैंने मेंशन तो खैर नहीं किया, इसलिए मतलब ऑन टू का इस्तेमाल जो होता है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है बजाय अपॉन के, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि अपॉन जो होता है ना वो इनफॉर्मल में यूज़ होता है और जो ऑन टू होता है फॉर्मल में होता है, और ज़्यादातर आप फॉर्मली बात कर रहे होते हैं। शी फेल अपॉन दी क्लासरूम, तो वो क्लासरूम में गिर गई। मतलब इसका जो इस्तेमाल होता है ना वो सेम ऑन टू की तरह होता है कि वो मतलब वो खड़ी हुई थी या चलती हुई आ रही थी या सीढ़ियों से गिर गई, जो भी पोजीशन उसके, जो भी सिचुएशन उसके साथ हुई तो वो गिर गई। मतलब वो मूवमेंट में गिरी, खड़ी हुई थी फिर गिर गई, तो आपने क्या यूज़ किया, अपॉन। ठीक है, वी आर हेयर अपॉन दी स्पेशल पर्पज़। हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर लाए गए हैं, अगर लाए गए हैं या हैं, जो भी आपकी हालत, मतलब जो भी है सर्कमस्टांसेस जो भी हैं, आप यहाँ पर लाए गए हैं, मूवमेंट में लाए गए हैं ना, तो आपने क्या यूज़ किया, अपॉन। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे कुछ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो ये यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम या फिर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जिसकी भी हम बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइज, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू ऑल हैव सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।